बंगालियों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ ममता बनर्जी की ये रैली तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है जो 21 जुलाई को देखने को मिलेगी। ये कहना है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी और वार्ड नंबर 60 के सीनियर टीएमसी नेता मुराद एस महमूद का। आपको बता दें कि असम, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बंगाली के प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और जिसके खिलाफ कल टीएमसी सुप्रीमो ने एक विशाल विरोध रैली निकाली। और इस मुद्दे को लेकर हमने टीएमसी नेता मुराद एस महमूद से एक खास बातचीत की तो उनका कहना था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 21 जुलाई को पूरी दुनिया देखेगी कि ममता बनर्जी किस तरह से बंगालियों के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ती हैं। हम पहले आपको यही कहेंगे कि बंगाल में जब तक हमारी ममता बनर्जी हैं, इनका जो भी आपने जैसे सवाल किया कि इन लोग ने जो बंगाल के बारे में जो कह रहे हैं कि बंगालियों के ऊपर, तो ये देखिए, आप देखे होंगे आज ही का हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ये देना चाह रहे हैं कि आप आज जो रैली हुआ, जो हम लोग जो आज गए कॉलेज स्क्वायर से लेके अप टू धर्मतल्ला तक गए हम लोग, तो धर्मतल्ला में जो हम लोग गए, आप समझ सकते हैं कि लोगों का जज्बा कि नहीं भाई, हमको ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि एक गलत आदमी की वजह से जो आपके आज बीजेपी का जो एक नुमाइंदा है, आप जानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, वो पहले हम लोग के साथ था और आज उसको जान करके वो डिस्टर्ब कर रहा है और बंगालियों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जैसे उसका जो आज का जो माहौल है उसका बिल्कुल गंदा है। और आपको ये मैं बता देता हूं कि पब्लिक पूरे जो भी लोग हैं, आवाम है, वो पूरे सपोर्ट में है ममता बनर्जी के। और इसका जो ये हंगामापन है और जो गंदगी है, ये कुछ नहीं रहेगा इसका, यही हमको बोलना है। और इससे ज्यादा नहीं, आज आप रैली देख के ही समझ गए कितने लोग थे, बहुत लोग थे, माने हर तरफ से लोग आए थे और चाह रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ सब है और आज भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो अभी जो खबरें उनके सामने आ रही है कि जो लोग बंगला जुबान बोलते हैं, बंगाली भाषा भाषी है, उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जा रहा है। आपने जो बात बोला ये सही बात है कि उनको बांग्लादेशी, देखिए इसके पास कोई बंगला बोलने से बांग्लादेशी बन जाएगा। देखिए, बंगला बोलने से, हम लोग तो बंगाल में रहते हैं, हम लोग खुद बंगला बोलते हैं जी। आज हमारी भी उर्दू जबान है, ठीक है, लेकिन भारत दूसरी बड़ी जो भाषा वो बंगला है जी। लेकिन आप पहले ही समझ जाइए कि बंगाल को जान करके डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सामने हमारा इलेक्शन भी है और लास्ट टाइम 0 रिजल्ट था उन लोग का, तो इसलिए अभी से उसका एक प्रिपरेशन चल रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमारे मोदी जी बाकायदा पूरा रविंद्रनाथ टैगोर बन के आए थे। आप यही सब, इन लोग ने हर तरह का कोशिश कर लिया, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल के पब्लिक, बंगाल के अवाम चाहते हैं कि सब जो पूरा सपोर्ट करें ममता बनर्जी को। और अच्छा काम हो रहा है माइनॉरिटी के लिए, कितना अच्छा काम हो रहा है आप बोलिए। पहले जो एजुकेशन था उस पर एजुकेशन लोन नहीं हो पाता था, कितना दिक्कत होता था, आज के डेट में एजुकेशन लोन हो रहा है हम लोग का, माने माइनॉरिटी से ही हो रहा है। तो इसीलिए अभी इन लोग चाह रहा कहीं कहीं से भी डिस्टर्ब करे बंगाल को, जिसको बोलते हैं वरगला रहा है जान करके कि ताकि वो उन लोग खिलाफ हो, लेकिन ऐसा होना नहीं है, नहीं होगा ये, हम लोग के बंगाल में नहीं होगा ये चीज। आपको बीजेपी के नेता है दिलीप घोष, उनका एक बयान सामने आया है कि डोली मारता मुसलमान है और डोली से मरता है वो मुसलमान है। बंगाल में मुसलमानों का कुछ भी काम नहीं हुआ है। कैसी बात कहते हैं वो, अगर ये बात कह रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज जितना भी जो भी काम आज देखिए डेवलपमेंट के नाम में जो हुआ है वो टोटल ममता बनर्जी के इस पर ही हुआ है। नहीं तो आप देखिए ना, वो जान करके कर रहा है ये चीज को, इन लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि बाद में आदमी जो बंगाली है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब बांग्लादेश का जैसे आप बता रहे हैं, बांग्लादेशी बोलता ही, ये सब तो एक बनाया हुआ है, ये साजिश टाइप का बना रहा है कि जैसे भी इसको ये किया जाए। देखिए, इसमें ये कहेंगे कि दिलीप घोष को तो पहले कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो, जैसे आप देखे होंगे हमारे, इनको पहले तो कम से कम 100 आदमी को वो
इस बार जो चुनाव हो रहा है 2026 में, जी। उसमें टिकट दे, मौका दे, अच्छा 100 नहीं तो 50 दे, 50 नहीं तो 10 दे कम से कम, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इन लोग का कैपेसिटी नहीं है कि एक टिकट भी दे मुसलमान को। लेकिन आज के डेट में आप देखिए ममता बनर्जी पूरे बंगाल में मुसलमानों को लेके चलती है, इससे बड़ा और कुछ माने एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ते के जो हमारे मेयर साहब हैं वो मुसलमान हैं, और यहाँ मुस्लिम हिंदू का कोई बात ही नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकली, मगर अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन लोग जान करके ये चीज को इशू बना रहा है और ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए, यही है सिंपल एजेंडा इनका, और कुछ नहीं है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने अभी जो बयान दिया कुछ दिनों पहले कि आप कश्मीर मत जाइए, या फिर जहां जहां मुसलमानों का संख्या ज्यादा वहां पर मत जाइए, आप जो है उड़ीसा जाइए, हिमाचल जाइए, बीजेपी के जो राज्य वहां जाइए, लेकिन कश्मीर मत जाइए, इस पर अब क्या है? एक्चुअली देखिए शुभेंदु अधिकारी का तो पहला चीज मैं आपको यही बोलूंगा, मैं आज यही बोलना चाह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के पास थे, लोग के पार्टी में थे, तो आज क्या है कि उनको एक चले गए हैं बीजेपी में, ठीक है, तो बीजेपी में जो गए हैं तो उनके पास तो कोई टॉपिक नहीं है आज के डेट में, वो हमेशा कभी ये इशू कर रहे हैं कभी वो इशू कर रहे हैं, ये इशू बन रहा है और कुछ नहीं। हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि जो बक रहा है बकवास बक रहा है, यही हम समझते हैं, इसलिए उसको हम लोग कोई काउंटिंग में नहीं रखना चाहते। शुभेंदु अधिकारी को कोई काउंटिंग में रख के माने वक्त जाया करना, इसीलिए ममता बनर्जी उसको कुछ यही नहीं कर रही है, इसीलिए, और कुछ बात नहीं है। आज तो ये जो रैली था कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक इंसानी सरों का समुद्र देखा गया, क्या लगता है 21 जुलाई का जो रैली जो है इस बार, देखिए इस 21 जुलाई का जो रैली है इसका हम लोग को कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर भी आपने देखा था लाखों लाखों लोग थे, इस साल तो आप देखिएगा उससे भी ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि आज के डेट में बंगाल में टीएमसी है और हमारी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन लोग हैं तो फिर ये सक्सेसफुल है, क्योंकि नहीं तो फिर वो वही वाला हाल हो जाएगा जो आप देख रहे हैं आपके यूपी में, और ये तो वो चीज हम लोग बंगाल में होने नहीं देंगे कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब हंगामा कुछ होने नहीं। देखिए बंगाल सबसे सेफ है, जब तक ममता बनर्जी है बंगाल सेफ है, जहां ये आएगा इन लोग का प्रॉब्लम हम लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और मुसलमान लोग के लिए या आपके बताइए जो भी माइटी के लोग हैं उनके लिए, माइटी के जितना भी ये है, इन लोग को तो बहुत कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। देखिए इतना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद भी एक पिंग पॉइंट होता है कि ये गलत है वो गलत है, तो वो तो देखिए ये उनको टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक कर रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी माइनॉरिटीज के लिए बहुत कर रही है, क्या यही कारण है कि बीजेपी उन्हें मुमताज बानो कहती है? देखिए मुमताज बानो कहती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है जी, क्योंकि ममता बनर्जी बंगालियों को भी लेके चल रही है, सरदारों को भी लेके चल रही है, और सबसे बड़ी बात मारवाड़ी लोग, बड़ा बाजार आप देख लीजिए, भवानीपुर, हर जगह सब इनके फॉलोअर हैं कि नहीं भाई ममता बनर्जी खूब भालो काज करছে, আমাদের ওনার সঙ্গে থাকতে হবে, वो भी, लेकिन क्योंकि वहां बीजेपी कुछ कर नहीं पा रहा है, बीजेपी को चाहिए एक एजेंडा बनाना और बना के डिस्टर्ब करना, यही कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी इज द राइट पर्सन। 100% जो लोग हैं यहाँ बंगाल के, उसमें आप पकड़ लीजिए 27 से लेके 30% हमारे मुसलमान हैं, बाकी तो 70% है, जिसमें बंगाली भी हैं, पंजाबी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बहुत है। तो रहा सवाल उनके लिए, आज जो भी है आप देखे होंगे एक लक्की भंडार है हम लोग का, लक्की भंडार में क्या है, उसमें एक ही चीज है, ममता बनर्जी तो वहां नहीं देख रही है कि मुस्लिम का है, हिंदू का है, या बंगाली का है, या मारवाड़ी का है, सबको मिल रहा है। तो रहा सवाल, शी इज ऑलवेज यूनाइटेड। और आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आज उनका डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग के, एजुकेशन लोन, क्या आपको लगता है सिर्फ मुसलमान को मिल रहा है? आज बंगाली डॉक्टर्स नहीं बन रहे, आज हमारे इंजीनियर्स नहीं बन रहे, कॉर्पोरेशन में जो जॉब ले रहे हैं वो इंजीनियर, बहुत से लोग हैं जो मैंने एजुकेशन के लिए लोन लेकर, वो तो ममता बनर्जी का सपोर्ट है,
उनका देन है। हाँ, उनका देन है, बिल्कुल उन्हीं का देन है। तो वो हम लोग को एक सिंपल चीज समझ के चलना है और हमेशा एक चीज को फॉलो करके चलना है कि ममता बनर्जी जो हमारी दीदी है, दीदी हम लोग आपके साथ हैं। आप जैसे हम लोग को बोलेंगी, जिधर दिशा दिखाएगी हम लोग आपके साथ चलेंगे। देखिए, आज का रैली एक बहुत बड़ा सबूत है कि आज हम लोग जो रैली में थे उसमें हर कौम के लोग थे। तो रहा सवाल, जो भी इस बारे में कह रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मंदिर बना, जगन्नाथ मंदिर, जिसका कुछ दिन पहले ओपनिंग हुआ दीघा में। तो अब एक और चीज है, आपको मेरा वो देखा हुआ है बाकायदा, कुंभ मेला जो होता है वहां कोई मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन उसी का आप देख लीजिए दूसरी तरफ हम लोग का जो गंगा सागर था वो जबरदस्त हुआ। क्योंकि ममता बनर्जी का एक ही चीज है कि भाई हम तुम लोग सबको लेके चलना चाहते हैं, मेरे में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन लोग इसको एक इशू बना रहे हैं, बना के एक कोई भी हिसाब से चाहते हैं कि इसको माने बंगाल में कोशिश कर रहे हैं आने का, लेकिन बंगाल में आना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग यही बस एक मैसेज देना चाहते हैं, दीदी आप हम लोग के साथ चलिए, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में, कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए।